जय महाकाल। दोस्तों, किसी ने शिव से पूछा, भगवान शिव से किसी ने पूछा कि आपके पिता कौन हैं, तो भगवान शिव ने उन्हें जवाब दिया कि ब्रह्मा मेरे पिता हैं, ब्रह्मा मेरे पिता हैं। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भगवान शिव से पूछा कि आपके दादाजी कौन हैं। क्या पूछा? आपके दादाजी कौन हैं? तो शिव जी बोले कि विष्णु मेरे दादाजी हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भगवान शिव से पूछा गया कि आपके परदादा कौन हैं, तो भगवान शिव ने जो जवाब दिया आप सुन के हैरान हो जाएंगे। भगवान शिव ने उन्हें जवाब दिया कि मैं खुद अपना परदादा हूं। इसका मतलब वो है कि शिव वो है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर शिव रात है तो दिन भी शिव है, सृष्टि का आधार भी शिव है, सुख अगर शिव है तो दुख भी शिव है, देव के देव महादेव भी शिव है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि शिव का कोई अंत नहीं है, सब कुछ शिव से आया हुआ है। इस धरती का निर्माण शिव से हुआ है। शिव को ना बनाया जा सकता है दोस्तों, ना मिटाया जा सकता है। शिव सबके अंदर हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो। धरती का, इस जीवन का आधार शिव है। शिव वो है जो अपनी भावनाओं पर संयम रख सके। दोस्तों, शिव वो हैं। तो आज शिवरात्रि के इस महान पर्व पे हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और आज इस भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं अपने आप को। उसके बाद आज आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों कि 5 बहुत ही बड़ी रहस्यमय बातें भगवान शिव में जो हम लोगों के अंदर काम आ सकती है। उनकी 5 चीजों से हम ऐसा कुछ सीखेंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। पहला है वो है पावर ऑफ यूनिटी। मतलब ये हुआ कि शिव जो हैं अपने शिखा पे गंगा जी को धारण करके रखते हैं। सीधी सी बात समझिए कि जो हमारे शिव जी हैं वो अपनी जटा में गंगा जी को धारण करके रखते हैं, जो कि इतनी विचलित हैं कि अगर वो क्रोध में आ जाएं तो पूरे दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि शांत स्वभाव रूप से जो भी परिवर्तित करते हैं उसको हम लोग शिव कहते हैं। एक जटाजूट, जो कि जटाजूट होने की सीख मिलती है, एवं गंगा जी को शांति रूप से अपने जटा में बांध के रखते हैं। मतलब ये हुआ कि दोस्तों हम लोगों को भी कोई भी निर्णय शांत मन से लेना चाहिए और एकदम संयम रहना चाहिए हमारा। दोस्तों, अगर हम दूसरा बात करें दोस्तों तो वो है हमारा ब्रॉड विजन। मतलब ये हुआ कि हमारे जो शिव भगवान है वो त्रिनेत्रधारी हैं। अपने मस्तक पर तीसरी नेत्र, उनका जो तीसरा नेत्र है वो बताता है कि हमें दूरगामी परिस्थितियों में अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए और सिर्फ बाहरी नेत्र का प्रयोग ना करके हमें कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। दोस्तों, तो ये अगर हम लोग सीख लें कि हमें दूरगामी परिस्थितियों में भी नियंत्रित रहना चाहिए और सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए और कोई भी डिसीजन हमें सोच समझ के लेना चाहिए, तो हम बहुत कुछ अपने शिव से सीख सकते हैं। दोस्तों, हम तीसरे की बात करें अगर, तो जो हमारा शिव है वो है पेशेंस। मतलब हमारे भगवान शिव जो हैं वो शशि शेखर हैं। शशि शेखर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करके रखें, और चंद्रमा जी जो हैं वो हैं शीतल और शांत का प्रतीक हैं। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में अपने धीरज को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए और अपने मन पर नियंत्रण रखें और हम सोच समझ के डिसीजन ले। तो ये भी हम शिव से सीख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो पेशेंस है वो नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम चौथे की बात करें दोस्तों तो चौथा है हमारा एक्सप्रेशन। यानी भगवान शिव का एक रूप है नीलकंठ, जिसका नाम आपने सुना होगा। वो क्रोध में सहने की सीख देता है। दोस्तों, भगवान शिव जहर भी पी गए थे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। क्रोध में अपने आप को भ्रमित कर, जो हमारा क्रोध होता है वो अपने आप को भ्रमित कर स्वयं और दूसरों को कष्टदायक होता है। दोस्तों, इसलिए भगवान शिव से हम एक्सप्रेशन भी सीख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम क्रोध में सहने की शक्ति सीख दे सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा 5वां है वो है इन्वायरमेंटल की अगर हम बात करें तो शिव भगवान जो हैं, भगवान जो शिव हैं वो अपने गले में खतरनाक सांप और नंदी की सवारी करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे फोटोज में कि जो भगवान शिव हैं वो अपने गले में खतरनाक सांप और नंदी की सवारी करते हैं।
और अपने आप को पर्वत पे रख के कंद मूल फल खाते हैं। और उनके जो भक्त हैं वो हैं देवता हैं, दानव हैं, इंसान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। मतलब ये हुआ कि वो पर्यावरण के भी प्रेमी हैं दोस्तों। इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा आप लोगों को मिलती है भगवान शिव से कि आप लोग भी पर्यावरण प्रेमी बनिए और जो है जितना भी हो सके आप लोग पेड़ पौधों को भी लगाइए दोस्तों। आज है शिवरात्रि का दिन दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत सारी विशेष हमारे पूरे इस प्रयागराज के यूनिक ग्रुप परिवार के तरफ से दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।